सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, 4 और 3 यानी कि 4 और 3 में गुणा करेंगे, 4 दिया 12। 12 के हमें ऐसे खंड करना है जिनको ये प्लस यानी कि जोड़ने पर ये आता है, ये करने पर ये आ जाए। 12 के ऐसे खंड करना है, 12 के खंड हो सकते हैं 12 एकम 12, लेकिन इनको जोड़ने पर 8 नहीं आता। फिर हो सकता है 2 इंटू 6, 6 दूना 12, इनको जोड़ने पर 8 आ सकता है। तो ये दो खंड हमारे काम के लिए। अब जब भी प्लस करने वाली बात आएगी, प्लस करके ये लाना है, तो दोनों का साइन कौन सा रहेगा, ये वाला, इसका भी और इसका भी। इसको यहां पर प्लस कर देते हैं, 3x² माइनस 2x माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहां पर हमें कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के लिए हम चाहे तो 6x को इधर रख सकते हैं, 2x को इधर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, x। यहां बचा 3x माइनस 2, x कॉमन लिया तो बचा 3x माइनस 2। 3 और 2 में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, इसलिए कोई नंबर बाहर नहीं आता है। 6 और 4 को कौन डिवाइड करता है, 2, तो 2 से डिवाइड होते तो 2 कॉमन निकल जाएगा। और ये साइन जो है ये यहां पर बाहर माइनस कॉमन हमेशा रहेगा, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। 2 कॉमन निकाला, 2 3 जा 6 और 2 दूना 4, तो 2 दिया 6, 2 दूना 4, तो यहां पर भी -2 कॉमन आ गया। और माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस का क्या हो गया प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू 0। अब कॉमन दिख रहा है 3x माइनस 2, इसके पास बचा x, इसके पास बचा 2 इक्वल टू 0। पहले वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 2, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 3 अपॉन हो जाएगा 2/3। दूसरे वाले फैक्टर को 0 रखेंगे तो उधर जाएगा और हो जाएगा x इक्वल टू 2। ये हो गए दोनों शून्य, ये हमारे दोनों आंसर है। x² माइनस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। यहां पर कोई नंबर नहीं है तो हमारे को सिर्फ ये वाला नंबर ही देना है, 18 के ऐसे फैक्टर करना है जिनको माइनस करने पर 7 आए, यानी कि एक को प्लस का और एक को माइनस का लेने पर 7 आए। जब यहाँ माइनस साइन होगा तो यहाँ आपको घटा करके 7 लाना है, प्लस होता तो जोड़कर लाते, माइनस है तो घटा कर लाते। 18 के फैक्टर करना चालू किए, 1 इंटू 18, इनसे हमारा घटाने पर 7 नहीं आ सकता। 2 इंटू 9 यहां हो सकता है, घटाने पर 7 आ सकता है। 9 में से 2 गए तो 7। घटाने वाले क्वेश्चन में ये वाला चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले का, और छोटे वाले का अपोजिट, तो -9 प्लस 2। घटाने वाले में बड़े वाले का चिन्ह ये, जोड़ने वाले में दोनों का चिन्ह ये, इस बात को ध्यान रखना है। इसको यहां पर प्लेस कर देते हैं, x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 18 इक्वल टू 0। यहां से हमको इन दोनों में कॉमन दिख रहा है x, पहले वाले की पावर 1 कम हो गई x, इसका x चला गया तो इसके पास बचा 2। यहां जो लिखा है वो लेना है अपने को, 9 की टेबल से दोनों डिवाइड होते हैं तो 9 हो गया कॉमन। माइनस कॉमन लेंगे तो सारे चिन्ह पलटेंगे, इसका माइनस वाले का क्या हो गया प्लस, माइनस वाले का हो जाएगा प्लस, 9 दूना 18 का 2। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे। x प्लस 2 हो गया कॉमन, बचा x माइनस 9 इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू -2, सेकेंड फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 9। तो आंसर इज -2 एंड 9। द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 13x माइनस 34 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 13x माइनस 34 इक्वल टू 0। जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो हमको पहला और आखिरी नंबर का इंटू कर लेना है। ये हो जाएगा 34 इंटू 2 हो जाएगा 68, 34 दूना 68। अब 68 के ऐसे खंड करना है जिनको घटाने पर 13 है। 68 के खंड हम 2 से करें तो ये आ जाएगा, लेकिन इनको घटाने पर 13 नहीं आता। 4 से भी हो सकता है इसका खंड,
4 गुना 4 4 7 28 17 चौक 68 इनको घटाने पर 13 आ सकता है। तो हमारे ये खंड फाइनल हो गए। अब हमको देना है इनको साइन। घटाने के सवाल में बड़े वाले का ये रहेगा, बड़े वाले का माइनस, छोटे वाले का प्लस। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17x माइनस 34 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन मल्टीपल है 2 और x, तो इसका बचा x और इसका बचा 2 2 4 का 2। यहां हमेशा ये साइन माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, और जब भी माइनस बाहर रहेगा सारे चिन्ह पलट जाएंगे। 17 से 34 डिवाइड होता है तो 17 हो गया कॉमन। यहां बचा x, यहां बचा प्लस और यहां बचा 2। 17 2 34, 17 गुना 34, x प्लस 2 आया कॉमन। 2x माइनस 17 इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर को रखा हमने 0, तो हमें मिला x इक्वल टू -2। सेकेंड फैक्टर को हमने रखा 0, तो हमें मिला x इक्वल टू 17 उधर जाके हो गया प्लस का और 2 चला गया डिवाइड में, 17/2। सो आंसर इज -2 and 17/2।